जी बोलिए मुनिवर 1108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। अरहंतो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिने शासनो नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। आशीष हाथे गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है निर्दामयी मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। अब मैं साक्षात विराजमान सर्वमुनि श्री अरिजीत से आगे से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने ओजस्पूर्ण वाणी से मंगल प्रवचन देकर हमें धन्य करें, हमें कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सैर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन है वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कल यहाँ पर कह रहे थे, घय कर्णापि निश्चितम कर्माष्टि खलु विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुदिल मरम धावते भारी। गृह कर्मा निश्चितम, गृहस्थी के कर्णों में निश्चित यानी संचित जो कर्म है, घर के कार्यों में पंचसूना करने में, झाड़ू बहारी, खाना बनाने में, पानी छानने में, कपड़ा धोने में, व्यापार आदि करने में, इन पंचसूना कार्यों में, आरंभ के कार्यों में जो भी पाप का संचय होता है, कर्म का संचय होता है, खलु गृह मुक्तानाम, जिस जिन्होंने गृह को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया है, ऐसे अतिथिनान अतिथियों की प्रीति पूजा करने से विमाष्टि वो कर्म नष्ट हो जाता है। जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है उनका नाम है अतिथि। गृह विमुक्तानाम, जो घर से निर्मुक्त हो गए, घर को छोड़ दिए,
ऐसे अतिथि नाम अतिथियों की यानी दिगंबर मुनिराजों की जो पूजा करता है, प्रति पूजा उनकी सेवा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी वैवित्ति करता है, तो कह रहे हैं घर गृहस्थी में संचित कर्म कर्माष्टि 6 को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे रुदिल मरम धावते वारे, जैसे रक्त से रंजित वस्त्र पानी से धो लिया जाता है, रक्त से रंजित वस्त्र जैसे पानी से धो लिया जाता है, वैसे ही गृहस्थी के कर्मों को नष्ट करना है तो अतिथि नाम प्रतिपूजा, अतिथियों की प्रतिपूजा करो। उसी बात को आचार्य ने यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी की बूंद बूंद है, पानी पानी है, वही बूंद जब गन्ने के खेत में जाती है तो मधुर बन जाती है, वही बूंद सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है, वही बूंद गाय के मुख में जाती है तो दूध बन जाती है, और वही बूंद सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है। बूंद बूंद है। आपका धन, आपकी संपत्ति कहाँ पर उपयोग हो रही है, किस कार्य के लिए उपयोग हो रही है, वो संपत्ति आपको निर्णय कराएगी कि आगे आपका भव कैसा होना है। पैसा पैसा है, पैसे में पाप नहीं है। जैसे बूंद में जहर है क्या? पानी की बूंद के अंदर जहर है क्या? पानी की बूंद के अंदर रस है क्या गन्ने का? पानी की बूंद के अंदर दूध है क्या? कुछ भी नहीं ना। आप पियो तो पानी बूंद क्या मलेगा? मूत्र बनेगा। पानी तो पानी है, तटस्थ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा पात्र होता है वैसा वस्तु का परिणमन हो जाता है। पात्र जैसा रहता है, मिर्ची के खेत में गया तो चिरपरा हो गया, करेले के खेत में गया तो कड़वा हो गया, गन्ने के खेत में गया तो मीठा हो गया। आप मिर्ची खेत में कोई सब्जी लगा दो, चिरपराहट आ जाएगी उसमें। गन्ने खेत में लगाओ, मिठास आ जाएगी। कहते हैं ना, करेला का यदि बेल नीम पर चढ़ा दी जाए तो कहते हैं पैसित करेला स्वाद से कड़वा, और नीम पे और चढ़ गया। करेला और नीम चढ़ा तो डबल कड़वा। ये कोई कहावत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि एक द्रव दूसरे को प्रभावित करता है, एक द्रव दूसरे द्रव को प्रभावित करता है। वही बेल यदि सामान्य करेले की बेल सामान्य स्थानों पे लगी रहे तो इतनी कड़वी नहीं होगा करेला, लेकिन वही उसके नीम के ऊपर चढ़ जाए तो नीम का स्वाद भी कड़वा होता है। उसका पानी और इसका करेला का दोनों मिलकर तो और डबल कड़वा हो गया। परिणमन, जैसे पानी की धारा का परिणमन चल रहा है, पानी ना तो कड़वा है, ना पानी खारा है, ना पानी चरपरा है, ना पानी मीठा है। पानी जैसा है वैसा ही है, लेकिन जैसा पात्र मिला उसने अपना स्वभाव बदल दिया। एक जड़ द्रव्य जब पात्र के मिलने से अपना स्वभाव बदल सकता है, फिर चेतन द्रव्य क्यों नहीं बदल पाएगा? एक जड़ द्रव्य जिसके अंदर ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना आत्मा है, ना चेतना, कुछ भी नहीं है, ऐसा जड़ द्रव्य पात्र मात्र के संयोग से अपने स्वभाव को बदल देता है। मीठा, कड़वा, खारा, वही पानी समुद्र में चला जाए खारा हो जाएगा। कोई नमक डाल के आएगा पानी में? नहीं आ क्या? समुद्र में जैसे गया पानी खारा, जब तक नदी में बह रहा था तब तक मीठा। तो जैसी संगति मिलती है वैसा परिणमन होता है। वस्तु तटस्थ है। ऐसी जो हमने धन संचय करके रखा है, पैसा संचय करके रखा है, वो तटस्थ है, ना तो पाप दे रहा है आपको ना पुण्य दे रहा है। आप उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हो, आपके उपयोग करने की धारा कैसी है, आप पानी को किस खेत में डाल रहे हो, बस वैसे ही पानी का उपयोग परिणमन होगा। आप अपनी संपत्ति का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, साधु सेवा में अपनी संपत्ति का उपयोग कर रहे हो कि भोगों में संपत्ति का उपयोग कर रहे हो। इसलिए आचार्य ने कहा कि गृह मुक्तानाम अतिथि, जो गृह से विमुक्त ऐसे अतिथियों की जो प्रतिपूजा करता है, आराधना करता है,
घय करुणापि निश्चितम, गृहस्थी के उपार्जित कर्मों को, कर्म विनाष्टि कर्मों को क्षय कर लेता है। ये अपने संपत्ति को उपयोग समझ के करना चाहिए। जैसे पानी की धारा का परिणमन, जैसा पात्र है वैसा वस्तु का परिणमन है, ऐसी जैसे तेरे परिणाम है वैसा तेरे ज्ञान का परिणमन है। जैसे हमारे अंदर के भाव होते हैं, ज्ञान ये नहीं कहता ज्ञान पाप नहीं कराता, ज्ञान पुण्य नहीं कराता। हमारा जैसा परिणमन हो रहा है वैसा ज्ञान उस ओर चलने लगता है। जो आप कर रहे हैं वे सब ज्ञान से ही कर रहे हैं। अज्ञानी भी अपने आप को अज्ञानी कह रहा है, वह भी अपने ज्ञान से कह पा रहा है। अज्ञानी भी कह रहा है कि हम कुछ नहीं जानते, हम अज्ञानी हैं, ये भी किससे कह पा रहे हैं? ज्ञान से। जितना भी जगत में परिणमन है ज्ञान का ही परिणमन है। वस्तु अच्छी है तो ज्ञान का परिणमन, वस्तु बुरी दिखाई दे रही है ज्ञान का परिणमन, वस्तु खराब दिखाई दे रही है ज्ञान का परिणमन, वस्तु अच्छी दिखाई दे रही है ज्ञान का परिणमन। ओ मनन, जो मल है शरीर का, विष्टा है, वो अच्छा है कि बुरा है? कैसा है मन तन में? पेट से मल छोड़ते हो ना, अच्छा है कि बुरा? बुरा है। तो तुम्हारे ज्ञान में बुरा है कि अच्छा है? वस्तु बुरी है कि अच्छी है? कैसी है वो? बुरी है या अच्छी? बुरी है। तो सुअर को देखो कैसे बकर बकर फटफट खाता है, उसे तो अमृत लगता है, अमृत भोग है। कौन सा भोग? अमृत भोग दिखता है उसे। तुम 56 भोग रख दो और एक तरफ मल रख दो, सबसे पहले किसको खाएगा? सबसे पहले किसको खाएगा? वो मल को ही खाएगा। तुम्हारे भोगों से घी की रोटियां नहीं सुनाएगी। तुम सोचे घी की रोटी खाएगा, हाँ सूंघ के उधर चला जाएगा। उसके लिए तो अमृत क्या है? वो मल ही अमृत है। आपके ज्ञान में जो वस्तु अशुभ दिखाई दे रही है वो दूसरे के ज्ञान के लिए शुभ है, वही उसके लिए अमृत लगाई दे रही है। ये तो अमृत है। तो कह रहे हैं जो भी परिणमन है, अच्छा या बुरा, किसका परिणमन है? ये सब ज्ञान का परिणाम। हमने अपने ज्ञान में उसको बुरा स्वीकार कर लिया, इसलिए वह बुरा है। भले कोई कहे कि मैंने संयम धारण नहीं किया है, ये भी तेरे ज्ञान की धारा बोल रही है। आज तक किसी भी जीव ने अज्ञानता में पाप किया ही नहीं है। हम कहते हैं जाने अनजाने, अनजाना कुछ है ही नहीं है। जब भी पाप करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं किसी को पता ना चल जाए। जब भी भोग भोगते हैं तो ये ध्यान रखते हैं किसी को पता नहीं चल जाए। कमरा बंद करते हैं, चटकनी लगाते हैं विधिपूर्वक। चाहे किसी की सामग्री चोरी करनी हो, चाहे किसी का सामान उठाना हो, तब भी देखते, कोई देखता तो नहीं रहा। चार तरफ देख के वो पकड़े जाओ बात अलग है, कैमरे में आ जाओ बात अलग है, लेकिन देखता तो है कि कोई देख तो नहीं रहा। तो कह रहे कोई भी पाप आज तक अज्ञानता में हुआ ही नहीं है। अब संभल के सुनना, आज तक आपने एक भी पाप अज्ञानता में नहीं किया। तू व्यापार करने गया था, 5 रुपए की वस्तु तू 50 रुपए में बेच रहा था। ये अज्ञानता में कर रहा था तो ज्ञान में कर रहा था? 5 की वस्तु 50 में बेच रहे थे, अज्ञानता थी कि ज्ञान था? हमें पता नहीं महाराज, हमको इसमें ही पाप का बंद होता है। अज्ञानता, अरे कोई अज्ञानता नहीं कर रहा था। वो अज्ञान होता तो 5 की वस्तु 50 में क्यों बेच पाता? वो बुद्धि आई कहाँ से? ज्ञान से तो आई। जिसके पास जितना ज्ञान हो वो उतना ही ज्ञान कर पाते हैं। एक हृष्ट पुष्ट पुरुष मात्र थैला लटकाए भीख मांग रहा है, उसके पास इतना ही क्षोभसम नहीं है, तभी तो घर घर में अनादर को प्राप्त हो रहा है। अट्टा काटा है, सब कुछ है, तभी भीख मांग रहा है। पर उसको इतना क्षोभसम नहीं कि खुद काम करके कमा ले, दूसरों का अनादर झेल रहा है। वो भी व्यापार करता, दान देता। ये जीवन में ध्यान रखना, शरीर की सुंदरता को, शरीर के हर्ष पुष्प को मत देखना। शरीर सुंदर है, कुल सुंदर है, पर पुण्य सुंदर नहीं तो कोई भी चीज़ सुंदर नहीं है। सब चीज़ें पुण्य पर आश्रित हैं। श्रीमान हो, धीमान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, ये सब किसके आगे झुकते हैं? पुण्यवान के आगे झुकते हैं।
चाहे धीमान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे श्रीमान हो, सब किसी के आगे झुकते तो उसका नाम है पुण्यवान। मुनिराजों के पास ना तो धी है, ना श्री है, ना बल है, तब भी लोग उनके आगे क्यों झुक रहे हैं? पुण्यवान। धीमान भी उनके पास आता है, बुद्धिमान भी उनके पास आता है, बलवान भी उनके पास आता है। सारे उनके पास आ रहे हैं, किस कारण से? पुण्यवान के कारण। इसलिए धीमान मत बनो, श्रीमान मत बनो, बलवान मत बनो, पुण्यवान बन जाओ। क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति बुद्धिहीन भी होगा ना तब भी पूजेगा। पुण्यवान व्यक्ति श्रीहीन भी होगा ना तब भी पूजेगा। पुण्यवान व्यक्ति बलहीन भी होगा तब भी पूजेगा। और पुण्य नहीं है, तुम चाहे कितनी बलवान रहे आओ, कितने भी पैसे वाले रहे हो, ऐसा ना समझो पैसे आने से तुम्हारी पूछ होती है। ऐसे कई पैसे वाले पड़े जिनको कोई नहीं पूछता समाज में। रहो तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर में, क्या ही करना है। एक गरीब की पूछ हो रही है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे लोग, समाज के लोग इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, भैया भैया आके बैठो करो, उसको स्थान दो। एक पैसा वाला है लेकिन कोई उसको पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका नेचर इस तरह का है, किसी से खाता ही नहीं, मेल ही नहीं खाता, 24 घंटा घमंड में डूबा रहता है, अहम में डूबा रहता है, पैसा के अभिमान डूबा, कोई उसके पास भटकता ही नहीं है, उसका पुण्य ही नहीं होता। यदि ज्ञानी पुण्यवान है तो बाकी सब असफल हो जाएंगे, नहीं है तो धीमान, श्रीमान और बलवान भी चलता है जब साथ में पुण्यवान होता है। लंकेश से पूछना, वह धीमान था, बलवान था, श्रीमान था, लेकिन फिर भी जिसका पुण्य क्षीण हो गया था वह परास्त हो गया। जिस दिन उसका पुण्य क्षीण हो गया उस दिन परास्त हो गया। जब तक पुण्य था, इंद्र जैसे सम्राट को भी अपने घर में झाड़ू लगवाया उसने। एक व्यक्ति था, एक राजा था, जिसने रावण के पूर्वजों को उसके नगर से बाहर निकाल दिया था, लंका से, पाताल लंका से भगा दिया था, लंका से निकाल दिया था, और वो जाके पाताल लंका में आश्रय लिया था उनके पूर्वजों ने। सुकेश आदि इनके जो दादा परदादा थे, रावण के दादा थे, पिताजी थे। तो एक इंद्र हुआ, उसका नाम, एक राजा हुआ, उसका नाम था इंद्र, विद्याधर राजा था, उसका नाम था इंद्र। तो वो अपने आप को सौधन्य मानता था, स्वर्ग का इंद्र समझता था, उसका नाम इंद्र रख दिया था ना उसके पिता ने। कहानी ऐसी थी कि जब उसके दादा थे, रावण के दादा, तब वो इंद्र के पिताजी को उन्होंने मार दिया था। जब इंद्र पैदा हुआ तो इंद्र ने रावण के पिताओं को मार मूर के भगा दिया। जब रावण पैदा हुआ तो रावण ने इंद्र को मारा। एक दूसरे के मतलब बलवान पैदा होते ना, कभी आप बयो बलहीन सबलन करी खा आयो अति दीन, कभी आप बलवान तो कभी दूसरा बलवान। तो जब इंद्र, जो कि इतना शक्तिशाली था कि रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली उसको माना जाता था, इंद्र नाम का विद्याधर था, उसने अपनी पूरी ऐसी व्यवस्था करके रखी थी, 4 द्वारपाल, 4 लोकपाल बना के रखे थे, पूरी इंद्र सभा, राजसभा बना के रखी थी, ऐरावत हाथी रखा था। जैसी व्यवस्था सौधर्म स्वर्ग की होती है ना, पूरी वैसी व्यवस्था उसने अपने राज्य में व्यवस्था बना के रखी थी, और अपना नाम रखा था इंद्र। नाम ही उसका इंद्र था, और अपने आप को स्वधर्मी मानता था, स्वधर्मी स्वीकार करता था। तो ऐसे इंद्र को कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था, पर रावण इतना शक्तिशाली था, 4000 विद्याओं का स्वामी था, उसने इंद्र को भी परास्त कर दिया। जबकि उसको उसके पिता ने, दादा ने सन्मान, भैया उससे तो नहीं लड़ो, हम लोग नहीं जीत पाए, तुम भी क्या जीत पाओगे। उसने कहा नहीं, आप चिंता नहीं करो, मैं अपनी लंका को वापस लेके आऊँगा। उसने उसको हरा दिया और जीत लिया। तो कह रहे हैं इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को भी अपने घर में, महल में झाड़ू लगवाई, उस इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र नाम के राजा को जीतकर रावण ने महल में उसे झाड़ू लगवाता था। लिए ध्यान रखना, निज श्री पर मत इतराना, अपनी धी पर मत रतनाना, अपनी शक्ति पर मत इतराना। मतलब घमंड नहीं, इतराने मतलब होता है घमंड मत करना, अपने पैसे का घमंड मत करना। लक्ष्मी तो ऐसी है, आती है तो सीने में लाद देती है और जाती तो पीठ पे देती है। आएगी तो आदमी का सीना ऐसा चौड़ा हो जाता है, और जब जाती है तो ऐसा झुक जाता है। तो कहते हैं आती तो सीने में लाद देती है
और जाती तो पीठ पे लात मार के जाती है, सुझुक जाता है। तो इसलिए इस पैसे पर कभी मत इतराना, क्योंकि लक्ष्मी को कहा है चंचला, इस स्त्री को चंचला कहा है। बेस्या सम इसकी उपमा दी है, जैसे बेस्या किसी की भी मीत नहीं होती, उसका कोई एक पति नहीं होता, जो उसको पैसा दे उसी की वो हो जाती है। तो जैसे वेश्या का कोई एक ठौर ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई उसका निश्चित कोई पति नहीं है, ऐसी लक्ष्मी का भी कोई पति नहीं है, मतलब इस लक्ष्मी का भी कोई स्वामी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा रहेगी। आज आपके पास है, जब तक पुण्य है तब तक आपके पास है, जैसी पुण्य खत्म आपको छोड़ के चली जाए। आप कितने उसकी पूजा करते रहो, खूब आप पैसे को रख के उसकी खूब आरती उतारो, खूब पूजा करो, खूब उसके सामने भोग लगाओ। लगाते हो तुम? अभी दीपावली आएगी तो लगाओगे, पैसा सामने रख लोगे, धन संपत्ति अलमारी तिजोरी में अगरबत्ती लगाते ही हो, भोग लगाते हो, सब करते हो, फिर ही बची रहती है क्या? चली जाती है। तुम कितना भी बचा के रख लो, संपत्ति कभी भी स्थायी रह ही नहीं सकती। धन संपत्ति कभी स्थायी नहीं रहती, जब पुण्य खत्म होता है वो सब नष्ट हो जाती है। तुम कितने भी बड़े से बड़े राजा महाराजा हो गए और छः खंड के अधिकारी भी हो गए, आज उनकी कोई संपत्ति नहीं है। आपके समय के राजा हो गए, उन राजाओं की आज कोई संपत्ति का ही पता नहीं है। इतने राजा हुए, अपने देश में भी राजा हुए ना, अभी लेटेस्ट ही हुए, 100 साल 150 साल 200 साल पहले राजा महाराजा थे ही ना। ऐसा तो है कि नहीं राजा महाराज थे नहीं थे, तो राजा महाराजा थे ही, उनकी संपत्ति अब क्या है? खत्म। कितना धन था, कितना सोना था, कितना चांदी था, आज कहाँ दिखाई दे रहा है? कितने कितने बड़े बड़े महल थे, कहाँ दिखाई देते? कितनी कितनी रास्तें थी, कितनी जमीन थी, कहाँ दिखाई दे रही? कुछ नहीं दिखा, सब नष्ट हो गया। धीरे 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 करके सब नष्ट हो जाता है। संपत्ति किसी की भी स्थायी नहीं रहती, संपत्ति किसी की स्थायी नहीं थी। जिनके पास हजारों एकड़ भूमि थी, आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं। एक व्यक्ति को आचार्य ने छतरपुर में दिखाया, वो एक हम लोग जहाँ पर जंगल जाते थे, एक महल था, वो राजा छत्रसाल का महल था। छतरपुर का राजा हुआ राजा छत्रसाल, उसका महल था। उस महल में हम लोग स्तुति के लिए जाते थे, तो आचार्य कहते देखो कभी ये महल हुआ करता था, कभी यहाँ पर सेवक सफाई करते रहते होंगे, एकदम स्वच्छ साफ रखते होंगे, एक कूड़ा तिनका भी यहाँ पर नहीं रहता होगा। आज देखो एक खंडर पड़ा हुआ है, और कचड़ा मिट्टी सब यहाँ पर सब लोग डाल रहे हैं, और देखो मल भी छोड़ने के लिए यहीं पर आते हैं। कभी वो महल की शान रही होगी, कभी वो महल का स्थान रनवास रहा होगा, कभी वो कोई आपका उसका बैठने का बैठक रूम रहा होगा, कहीं कुछ रहा होगा। आज सारे महल में देखो कचरा, गोबर, मल, सबके घर का, पूरी म्यूनसिपाल्टी का सब पड़ा हुआ है। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन। इसलिए किसी पर घमंड अभिमान मत करो, कब कौन के दिन बदलेंगे पता नहीं चलेगा। ये दिखाया, और दिखाते जब लौटते समय एक और दृश्य दिखाया। एक व्यक्ति एक होटल पर चाय मांग रहा था, हालत इसकी इतनी दयनीय थी, भिखारी के कपड़े जैसे थे, गंदे कपड़े, ऐसे मोटे बाल बड़े हुए हैं, और वो चाय मांग रहा। तो होटल वाला कह रहा हाँ रुक देते हैं, उधर बैठ, जहाँ नीचे बैठ उधर, ऐसे तो धुतकार रहा है। तो आचार्य कहते हैं देखो ये भी देखो आप, ये कभी इस नगर के राजा का, ये इस नगर के राजा का पोता है, कभी इसका दादा इस नगर का राजा हुआ करता था। आज जिस महल में तुम शुद्धि करके आए हो, ये महल इसके दादा का था, इसके दादा इस नगर के राजा हुआ करता, राजा छत्रसाल हुए। आज ये देखो भीख मांग रहा है। कहाँ संपत्ति, राजशाही ठाट बाट, और कहाँ भिखारी के। क्योंकि आदमी के क्या होता है ना, जब पैसा अधिक होता है तो पाप भी अधिक करता है, पैसा कम रहता है तो पाप भी उससे कम होता है। लेकिन पैसा अधिक होता है तो उस पैसे का उपयोग सही जगह ना करके घूमने फिरने में, पार्टियों में, अभक्ष खाने में, सप्त वैष्णव के सेवन करने में, इनमें उस पैसे को उड़ाता है। आज आपके पास पैसा है, यदि आप शराब पी रहे हो तो आप अपने पैसे का क्या ही उपयोग कर रहे हो, सोचो। जिनके घरों में संपत्ति है,
अब पी तो वही पाएगा ना जिसके पास पैसा होगा, जो नहीं होगा वो कैसे पी पाएगा। और तुम अच्छे से अच्छी ले रहे हो, पी रहे हो, तो आप बताओ उस पैसे का आप उपयोग कैसे करोगे? खराब तो जा रहा है ना पैसा, नष्ट हो रहा है, उससे पाप का संचय हो रहा है। तो अधिक संपत्ति में अधिक पाप का संचय होता है। आप मतलब आप नहीं तो आप समझो महाराज जी हम लोग तो प्रवचन सुन रहे हैं, हम कहाँ पी रहे हैं। मतलब कहने मतलब जो संपत्तिशाली व्यक्ति है, धन जिसके अंदर लत लगी है, बुरी लत लग गई है, जिसको खाने पीने की लत लग गई है, जुआ आदि खेलने की लत लग गई है, सत्य की लत लग गई है, ऐसा तो लत लगने वाला जिसको लग गई है, पैसा होगा वही तो जुआ खेलेगा, पैसा होगा वही तो ये उल्टे सीधे काम करेगा, नहीं तो जिस पास होगा नहीं वो कहाँ से जुआ खेलने जाएगा। तो जितना अधिक पैसा होगा उतना बड़ा गेम खेलेगा, उतना ज़्यादा पाप को संचय करेगा। तो जो राजा महाराजा रहते हैं तो शौकीन होते हैं, बड़े बड़े ये पीना खाना सब चलता है, उससे पाप का इतना संचय कर लेते हैं कि फिर बाद में नष्ट ही होते हैं। आचार्य कहते हैं जिसकी यदि फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो या ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट, वो लोग जल्दी गरीब होते हैं। फिर क्यों? क्योंकि वो अपने पुण्य को तीव्रता से भोग करते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला जीव तीव्रता से अपने पुण्य का भोग करता है। इतने ट्रक चलते हैं, उसके इतने ट्रक चलते हैं, हजारों लाखों जीव उस ट्रकों के अंदर मरते हैं। रोड पर पंच इंद्रिय तो जीव मरते हैं और छोटे जीवों की गिनती नहीं होती। बरसात में भी ट्रक चलता है, कितने सांप बिच्छू सब चूहे, कितने प्रकार के जीव रोडों पर आज मरे पड़े रहे, ये ट्रकों से कुचले पड़े रहे। तो जिसका ट्रांसपोर्ट का काम है वो तीव्र पाप का संचय करता है, तो उसका पुण्य तीव्र होता है, वो जल्दी खत्म होता है और एक साथ उसका फट्टा बैठ जाता है। ऐसी जो बड़ी बड़ी मिलें चल रही हैं तो उन मिलों के स्वामी भी जल्दी बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका पुण्य एकदम फटाफट खत्म हो जाता है। तीव्र बड़ी बड़ी मिलें चली तो कितना सादा आराम साराम होगा, कितना पाप का संचय होगा, तो उससे उनका पुण्य जल्दी खत्म हो जाता है। फिर वो आगे जाके आज देखो आप जितनी बड़ी बड़ी मिलती सब बंद पड़ी, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गई, दूसरों ने उसको वो ले लिया। तो यही कारण होता है। तो कह रहे हैं रावण कितना बलवान था, कितना धीमान था, निज श्री पर इतना मत इतराना, निज धी पर इतना न इतराना, श्री भी साथ नहीं देगी, धी भी साथ नहीं देगी। भैया ऐसे ज्ञानी जी मिलेंगे 2 दिन पहले जिनके श्रीमुख से हजारों हजारों श्लोक निकला करते थे और तीसरा दिन बेचारा कोमा में चला गया। 2 दिन तक यानी 2 दिन पहले तक बढ़िया श्लोक गा रहा था। धीमान भी ऐसे मिलेंगे कि पूरा कंठस्थ श्लोक सब कुछ याद है, तीसरे दिन कोमा में पहुंच गया, अब कुछ भी नहीं है, खत्म। इसलिए बुद्धि के बल पर कभी भी अहमत करना, कभी भी बुद्धि नष्ट हो सकती है। आप सोचो हम बहुत ज्ञानी बहुत होशियार हैं, कोई नहीं है, एक बीमारी आई सारी बुद्धि खत्म, भूल जाओगे विस्मरण, सब भूल जाता है व्यक्ति, भूलने की बीमारी हो जाती है, याद नहीं रखता, भूल जाता सब कुछ। एक एक्सीडेंट हुआ, याददाश्त ही चली गई, लो किस पे अहम कर रहा है, बुद्धि पे। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, सिर में चोट लगी, याददाश्त गायब, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा, कोमा में चला गया, किस बुद्धि पे अहम कर रहे थे, खत्म। कब विलीन हो जाए ये कोई निश्चित नहीं है। और धीमानों की बात ही नहीं करना, कब समय पलट जाए, इसलिए ध्यान रखना श्री और धी इन दोनों की अहम को छोड़कर निहारना अपने पुण्य को। श्री के अहम को छोड़ दो, धी के अहम को छोड़ दो, अपने पुण्य को निहारो। श्री की और धी इन दोनों की अहमता को छोड़कर निहारना अपने पुण्य को। पुण्य की प्राप्ति मिलती श्री जी से ही है, और इसलिए श्री और धी को छोड़कर श्री जी को पकड़ लो, क्योंकि श्री और धी दोनों पुण्य पर आश्रित हैं। श्री भी पुण्य पर आश्रित है और धी भी, धी यानी बुद्धि, ये दोनों पुण्य पर आश्रित हैं और पुण्य श्री जी पर आश्रित है। जिसने गुरु चरण पकड़ लिए, प्रभु का सानिध्य ले लिया, प्रभु की चरण निष्ठा में चला गया, ऐसा व्यक्ति का फिर पुण्य कभी खत्म नहीं होता, फिर तो उसका द्रौपदी जैसे चीर बढ़ता जाता है। अब कोई कितना भी खींचे लेकिन चीर हरण हो ही नहीं रहा, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे फिर तुम कितना भी अपना भोग करो, तुम्हारा पुण्य बढ़ता ही जाएगा, कब नहीं होगा। इसलिए कभी भी श्री जी को मत छोड़ना। श्री छूटती हो तो छूट जाए, सपने में कोई आए और तुमको बोले कि तुम भगवान को छोड़ दो, नहीं तुम सारी संपत्ति तुम्हारी हम जा रहे हैं, लक्ष्मी आ जाए
सरस्वती आ जाए और दोनों कहें कि हम छोड़ के जा रहे हैं तुमको, तुम यदि भगवान को नहीं छोड़ते तो तुम कह देना हाँ छोड़ के जाना, चले जाओ। श्री छूटती है तो छूट जाए, बुद्धि भी छूटती है तो छूट जाए, लेकिन श्री जी नहीं छूटना चाहिए। जिसने श्री जी को अपने, जो श्री जी की चरण निष्ठा में चला गया साथ में, उसको ना तो श्री छोड़ के जा सकती है ना धी छोड़ के जा सकती है। सारा जगत आपको छोड़ देगा, विश्वास रखना, तब बीतरा धर्म आपका साथ देगा। माँ बेटे को छोड़ देती है, पिता भी पुत्र को धक्का मार देता है, भैया भी निहारता नहीं है। मेरे मित्रों, जब अशुभ के दिन आए तो किसी घर मत जाना। शरीर स्वस्थ है तो दीवार पर हाथ लगाओ, सहारा दे देगी, लेकिन जब पुण्य स्वस्थ नहीं है तो दीवार भी गिर जाती है। आचार्य बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि अशुभ के दिनों में किसी घर मत जाना। अशुभ के दिनों में किसी वजह, जब पुण्य क्षय हो जाए आपका तो किसी घर मत जाना, क्योंकि स्वस्थता के समय में दीवार भी सहारा देती है, नहीं तो जब क्षीण पुण्य होता है ना तो दीवार से हाथ लगा, वो भी उस साइड गिर जाती है और लग जाती है शरीर में। स्वस्थता में सारे जगत सहारा देगा। पुण्य स्वस्थ है तो सारा जगत सहारा देगा, और पुण्य अस्वस्थ है तो दीवार भी घाव पैदा कर देगी। यदि पुण्य के ऊपर फोड़े हो गए हैं तो सारे जगत की दीवारें घाव कराएंगी, दुखाएंगी, और जब दुख के दिन आए भैया तो किसी घर मत जाना। भरे घड़े में दुनिया सिक्का डालती है, लेकिन खाली घड़े को कोई नहीं पूछता। यात्रा को निकलता हो और सामने कोई घट भरे दिख जाए तो भैया तुम भी अपनी जेब से कुछ निकालोगे, उस घट में डाल दोगे, भैया भरा घट मिला है आज, अच्छा हो गया। और खाली घट दिख जाए तो गाली और दोगे, कहाँ से निकल गए खाली घट लेके, अब कैसे आज अपशगुन हो गया। और कहीं खाली घट दिख जाए तो गाली ही देगा और कुछ नहीं करेगा। पुण्य का घट भरा है तो दुनिया सिक्का छोड़ती है, और पुण्य का घड़ा खाली हो गया तो दुनिया मुख मोड़ती है। किस पर विश्वास कर रहे हैं? जो आगे पीछे रहते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। सगा भैया, राजनीति की दृष्टि से यदि बात करो तो विभीषण ने अच्छा किया, परंतु लोक नीति की दृष्टि से विभीषण आपने अच्छा नहीं किया। अब कहें राजनीतिक दृष्टि से देखें और लोक नीति की दृष्टि देखें तो देखो विभीषण ने अच्छा किया, बुरा किया रावण को छोड़कर। सगाई भाई तो था, सगा भाई था, लोक दृष्टि गए कि भाई ने भाई के भेद को खोला, भाई ने भाई का भेद बताया। यदि भाई भाई का भेद नहीं बताता तो राम शायद रावण को ना जीत पाते। राम की जीत में योगदान किसी का है तो विभीषण का है। जितने भी लंका के भेद बताए, जब नाग पास में बांध दिया था दोनों को, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कैसे इन राम लक्ष्मण को वापस मूर्छा से उठाया जाए, क्योंकि मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने सबको नाग पास में बांध दिया, दोनों को शक्ति लगा दी। उस समय सिर्फ विभीषण ही ऐसा था जिसने युक्ति दी थी कि लंका में जो राजवैद्य है वही इसका उपाय कर सकता है, लेकिन राजवैद्य पूर्ण सुरक्षा में रखा गया है, उसको लाना मुश्किल है। यदि आप उसको किसी उपाय से लेकर यहाँ पर आ सकते हो तो फिर ये बच जाएगा। और ये भीषण दिमाग नहीं देता, गए हुए तो राम लक्ष्मण दोनों मरे थे, दोनों चले जाते। तो यही कह रहे हैं, लोक नीति और भाई का प्रेम तो कहता है कि जैसा लंकेश कह रहा था वैसा आप तो कम से कम उसके जैसा ना करते, पर उसके साथ धोखा तो ना करते। लोक नीति तो ये कह रही है कि लंकेश का साथ देना चाहिए था, रावण का साथ विभीषण को देना चाहिए था, उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, राम से जाके नहीं मिलना चाहिए था। इतिहास साक्षी है। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा? हे लंकेश, जब विद्या सिद्ध करने गए थे, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण तीनों एक साथ विद्या सिद्ध करने बैठे थे। तीनों भाइयों ने विद्या सिद्ध की थी, तीनों ने हर काम में एक साथ आगे आगे करते थे, और हर समय विभीषण रावण की ढाल बन के रहता था। यही विभीषण आज जो राम से मिला था, विभीषण जो मिला बाद में, यही विभीषण जब राम का जन्म नहीं हुआ था, सीता का जन्म नहीं हुआ था,
तब भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के शोषण में गए थे, तब वहाँ पर पूछा था इस रावण का कौन करेगा, हमारे भाई को कौन मारेगा। तब उन्होंने कहा था तुम्हारे भाई को मारने में दशरथ और जनक की पुत्री और दशरथ का पुत्र कारण बनेंगे। जनक की पुत्री और दशरथ का पुत्र इस रावण की मृत्यु में कारण बनेगा। तब विभीषण को जैसे ही पता चला तो उसने सोच लिया था ना तो मैं जनक को जिंदा छोड़ूंगा ना दशरथ को जिंदा छोड़ूंगा। जब दोनों ही नहीं रहेंगे तो पुत्र पुत्री होंगे कहां से, जब पुत्र पुत्री होंगे नहीं तो रावण को कौन मार पाएगा। ये सब नारद ने भी वहां पर सुन लिया था भगवान के शोषण। तुरंत नारद पहले पहुंच के इनको आगाह करने पहुंच गया दशरथ को कि ऐसी ऐसी है, इसलिए विद्याधरों का राजा रावण, उसके आगे आपकी कोई औकात नहीं जिससे आप उससे बच सको, ना शक्ति है। और वो उसका भाई विभीषण मारने आ रहा है आप लोगों को। दोनों को सचेत कर दिया कि आप दोनों को मारने आ रहा है। दोनों ने मंत्रिमंडल बिठाया, क्या करना चाहिए, कैसे से आपत्ति से बचना चाहिए। तो मंत्रिमंडल बोले कि ऐसे छुपने से तो कोई फायदा नहीं है, छुपेंगे तो ढूंढ के मारेगा, उसे मारना ही है तो जब मारना है तो वो तो ढूंढ के मारेगा। आप कितना भी छुप लो, कहीं भी छुप लो, जब देखोगे तब मारेगा। उसे तो संतुष्ट जब तक नहीं होगा कि उसने आपको मार दिया है तब तक तो वो अपनी प्रयास छोड़ेगा ही नहीं। तो क्या करना चाहिए, कई लोगों ने सलाह दी, कुछ ने कि पाताल में दुख जाओ, कोई नहीं गुफा में दुख जाओ, किसी ने कोटर में दुख जाओ, ऐसे करके। लेकिन एक मंत्री बोला नहीं, छुपना इस समस्या का हल नहीं है, आप उसके सामने आओ और जब तक वो आपको मारेगा नहीं तब तक संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए उसको आपको मारने दो। तो सब लोग बोले अरे क्या पागल है क्या ये मंत्री, मार देगा तो फिर हमारा राजा जिंदा कैसे रहेगा, फिर हम वो नहीं हो जाएंगे। कि नहीं राजन, आपका एक लाख का पुतला बनाया जाएगा, पूरा आपके जैसा ही रहेगा, और आप 7 दिन की घोषणा कर दो कि राजा किसी से मिलेंगे नहीं, और जो भी राजसायिक कार्य होंगे हम ऊपर महल के सबसे ऊपर वाले खंड में करेंगे, जिससे वो उसको जब वो विभीषण उसे ढूंढना ना पड़े, उसको ढूंढना ना पड़े, और ऊपर ही आप मिल जाओ तो आपका काम तमाम ऊपर करके चला जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया, 1 लाख का पुतला तैयार किया गया, हूबहू शकल का। आजकल आप देखते हैं ना, आजकल क्लोन बना रहे हैं विदेशों में, सभी एक्टरों के बिल्कुल जैसे अपन हैं, अपना पूरा बिल्कुल दूर से आप पहचाने नहीं पाओगे, पास से भी नहीं पहचान पाओगे कि ये वो है कि नहीं है, पूरा ऐसे खाल चमड़ी सब कुछ वैसे ही लगेगा। आजकल मोम के बनाए जा रहे हैं ना विदेशों में, अमिताभ बच्चन का है, और भी जो सेलिब्रिटीज उनके भी पुतले बना के लगा गए बिल्कुल हूबहू। तो 1 लाख का पूरा वैसा पुतला ऊपर रख दिया गया, और पूरी राजसभा लगाई गई ऊपर, राजा वगैरह सब बैठ रहे हैं। बस सिंहासन पे ओरिजिनल राजा ना होके कौन बैठा है, लाख का पुतला बैठा है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मान रहा जैसे लाख का पुतला, सब ओरिजिनल जैसे उसका व्यवहार कर रहे हैं। कोई राजसभा पूछना करना सब कुछ बिल्कुल राजसभा जैसा चल रहा है। और ऊपर ही महल के सबसे ऊपर खंड पर जब ये विभीषण ढूंढते ढूंढते आया और देखता है अरे अच्छा हुआ, ये तो उनकी राजसभा तो ऊपर ही चल रही है, इनकी राजसभा तो ऊपर चल रही है, ये काम ठीक है, अब यहीं उसको निपटाते हैं। और उसने उसको उसी समय उसका गर्दन काटा और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, और निश्चिंत होकर चला गया कि हाँ चलो अब ना राजा जनक बचा ना राजा दशरथ बचा, अब मेरे भाई को कोई नहीं बचा। सोचो किस समय एक समय राग वो था जब भाई के लिए दूसरे के प्राण लेने के लिए भी तैयार था विभीषण। उदाहरण स्पष्ट सामने इतिहास गवाह है कि एक समय इतना राग था अपने भाई के प्रति, इतना राग था कि दूसरे के प्राण भी लेने में उसको हिचकिचाहट नहीं होती। दशरथ और वो तो अपने हिसाब से प्राण ले चुका ना, दशरथ के और सिर का काट लेके और समुद्र में डाल ही दिया तो उसने, तो वो तो मंत्रियों की वो था, तो इसलिए पता नहीं चल पाया कि पुतला काटा है कि वो काटा है, सब उसी लाख वैसी व्यवस्था की थी। तो जब काटे तो खून टाइप करने के लिए, ऐसे आप फिल्मों में देखते हो ना, बंदूक चलाते गोली चलाते तो खून निकल दिखाते, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खून ही खून हो गया, पूरे में सब कुछ हो गया, जबकि वो रहता है कि खून कुछ नहीं रहता। तो ऐसी वो व्यवस्था है, ऐसा नहीं समझ आज के समय में ये लोग व्यवस्थाएं इमेज करते हैं। पहले के मंत्री भी सब जानते थे कि कैसे खून निकालना है पुतले के अंदर से, कैसे रंग भरना है, ये सब जानते थे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और चला गया। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि देखो
सत्तु भी होदी मित्तो और मित्तो भी जाय दे तहाँ सत्तु। कम विभाग बसा दो ऐसो संसार सब भावो। शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी देखो शत्रु हो जाता है। कभी वो था जब रावण विभीषण अपने भाई के लिए दूसरे के घात के लिए तैयार था, और आज वो समय है जब भाई को छोड़कर शत्रु का साथ दे रहा है। शत्रु भी हो भी मित्रो, अब वो शत्रु भी उसको मित्र दिखाई दे रहा है। जो किसी समय शत्रु दिखाई देता था आज वो मित्र दिखाई, मित्रो भी हो भी शत्रु, और जो रावण है आज वो शत्रु दिखाई दे रहा है। मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। कम विभाग बसा दो, कर्म का जैसा विपाक होता है उसके बस। ऐसो संसार स्वभावो, ऐसा ही संसार का स्वभाव है। यही संसार का स्वभाव है। यहाँ पर कब शत्रु मित्र बन जाएगा, मित्र कब शत्रु बन जाएगा, ये कर्म का सारा खेल चल रहा है। इसलिए ना तो किसी के लिए इतना पाप कर लेना कि जब वो तो शत्रु बन गया, अब उस पाप का फल तुम भोगते रह जाओ। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। पुण्य के बल प्रबल होता है तो विभीषण भी राम का मित्र हो गया, जबकि वह राम का मित्र नहीं था, शत्रु था विभीषण, राम का मित्र नहीं था। जब सबसे पहले खबर मिली थी तो वो शत्रु के रूप में ही था, शत्रु था। लेकिन जब राम का पुण्य प्रबल था तो वो भी मित्र हो गया। रावण का विभीषण शत्रु नहीं था, मित्र था, भाई था, पर वो भी जब पाप का उदय आया तो रावण का शत्रु हो गया। इसलिए किसी को मत संभाल के रखना। यदि संभाल के रखना है तो अपने पुण्य को संभाल के रखना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो आगे और चर्चा करेंगे। सबके दिन एक से बोली भगवान महावीर स्वामी की।